हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज के जो टॉपिक देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का संबंधित है, जो कि 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और आपके आने वाले किसी भी एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप अगर छत्तीसगढ़ की तैयारी कर रहे हो, सीजी व्यापम का हो या सीजी पीएससी के अंतर्गत जितने भी अलग अलग विभाग रहते हैं उसमें, तो फिर जो साहित्य का प्रश्न है हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहते हैं इसमें। तो आज का जो टॉपिक है, यहाँ सीजीपीएससी का जो सीरीज चल रहा है उसका वीडियो नंबर 24 नंबर का है। यानी कि इससे पहले मैंने 23 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। दोस्तों, इस टॉपिक के बाद मैं आप लोगों को, हालांकि इसके और है साहित्य के क्वेश्चन, वो तो आएगा ही, लेकिन अंत में आप लोगों को जैसे एग्जाम होने वाला रहेगा उस टाइम आप लोगों को एक मैराथन क्लास लूँगा जो सिर्फ साहित्य का है। यानी कि जैसे कि सुंदरलाल शर्मा है तो उसके अलग अलग पाठक कौन कौन से हैं, हो कोई उसका जो उपन्यास है या पुस्तक है या फिर जो भी लेख लिखा है तो उससे संबंधित एक जो एक जो साहित्यकार है उसके अंतर्गत कितने कितने अलग अलग और उन्होंने पुस्तक लिखा है, तो उस सभी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो फिलहाल आज देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा देना। चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर पिछले वीडियो में जो होमवर्क दिया था उसको देखे थे कि गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो गांधी जी ने जो नमक कानून को तोड़ा था वह कब की बात है? इसका जो जवाब आ जाएगा 6 अप्रैल 1930 की बात है। 12 मार्च 1930 से इन्होंने पैदल यात्रा प्रारंभ किया था, जो कि 6 अप्रैल 1930 में जाकर इन्होंने नमक सत्याग्रह किया है। आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि बस्तर भूषण ग्रंथ की रचना किसने की थी? बस्तर भूषण ग्रंथ की रचना किसने की थी? सही जवाब क्या जाएगा? पंडित केदारनाथ ठाकुर आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है, मैन इन द प्रिमिटिव वर्ड के लेखक कौन है? मैन इन द प्रिमिटिव वर्ड के लेखक कौन है? सही जवाब है हॉवेल ई ए। हॉवेल ई ए इसका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सरस्वती पत्रिका का संपादन किस साहित्यकार के द्वारा किया गया था? तो कौन से साहित्यकार के द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन किया गया है? सही जवाब क्या जाएगा? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी रहेगा। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो जरूर आप लोग जिसको वीडियो को जरूर लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि लास्ट का जो होमवर्क रहता है वो। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि कालिदास रचित मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किस साहित्यकार के द्वारा किया गया था? तो जो कालिदास की रचित है कौन सा मेघदूत, उसको जो है छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसने किया है? सही आंसर है मुकुटधर पांडे रहेगा। अगला है, छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार ने कपटी मुनि नाटक की रचना की थी? तो कपटी मुनि नामक जो नाटक है इसकी रचना किसने की थी? सही जवाब क्या जाएगा? अनंतराम पांडे। अनंतराम पांडे इसका सही आंसर रहेगा। अगला है, मिमियाती जिंदगी दहाड़ते परिवेश कविता संग्रह के लेखक कौन हैं? तो मिमियाती जिंदगी और दहाड़ते परिवेश जो कविता संग्रह है इसके लेखक कौन हैं? लाला जगदलपुरी। लाला जगदलपुरी इसका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बासी के लेखक कौन हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ के बासी के लेखक कौन हैं? इसका जो आंसर किया जाएगा डॉक्टर दशरथ लाल निषाद। डॉक्टर दशरथ लाल निषाद जो कि छत्तीसगढ़ बासी के लेखक हैं। अगला है, बाबू रेवा राव की रचना कौन सी है? बाबू रेवा राम की रचना कौन सी है? सही जवाब क्या जाएगा? दोहावली। दोहावली जो कि बाबू रेवा राम की रचना है। अगला है, बस्तर भूषण पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो बस्तर भूषण जो पुस्तक है इसके रचयिता कौन थे? दोस्तों, यहाँ प्रश्न शायद डबल रिपीट हो गया है। इसका सही जवाब क्या जाएगा? पंडित केदारनाथ ठाकुर रहेगा। अगला प्रश्न है, हीरू के कहानी उपन्यास के लेखक कौन है? तो हीरू के कहानी उपन्यास के लेखक कौन है? सही जवाब क्या जाएगा? बंशीधर पांडे है। अगला है, रतनपुर के कवि गोपाल द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? क्या बोला गया है कि रतनपुर के जो कवि है गोपाल द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? सही जवाब क्या जाएगा? उपरोक्त सभी रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर जो राम प्रताप है, भक्ति चिंतामणि है और खूब तमाशा, ये जो तीनों है वहाँ रतनपुर के कवि कौन है? गोपाल के द्वारा रचित है। गोपाल, और इन्होंने जो है खूब तमाशा खासकर से इसके बहुत ही प्रसिद्ध है, इसके बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? तो राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? सही जवाब आ जाएगा ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है, इस राज्य के किस कवि की रचना छत्तीसगढ़ी स्वराज है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
छत्तीसगढ़ी स्वराज किसकी कविता है? इसका जो आंसर रहेगा गिरिवर दास वैष्णव, गिरिवर दास वैष्णव सही रहेगा। अगला है सुमिलित कीजिए। दोस्तों यहाँ सुमिलित कीजिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक ही क्वेश्चन में आपको 4 आंसर मिल जाएगा। एक तरफ है समाचार पत्र है, एक तरफ है उसके संपादक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है सूर्योदय, तो सूर्योदय किसका है? सूर्योदय जो है यहाँ पर जैसे कि दिया गया है, सूर्योदय तीसरा नंबर रहेगा, कन्हैयालाल वर्मा का है, ये आ गया तीसरा। उसके बाद है आलोक, तो आलोक किसका है? केशव प्रसाद वर्मा, आलोक केशव प्रसाद वर्मा से संबंधित है। उसी तरीके से जो प्रकाश है वह किससे संबंधित है? यदुनंदन प्रसाद, प्रकाश यदुनंदन प्रसाद से हैं। और एक है हैहवंश जो कि उदय प्रसाद इसके संपादक रहे हैं। तो कुल मिलाकर इसका जो आंसर किया जाएगा 3, 4, 2, 1 सही रहेगा। अगला प्रश्न है भूलन कांदा उपन्यास के लेखक निम्न में से कौन है? तो भूलन कांदा उपन्यास के लेखक कौन से हैं? सही जवाब है संजीव बख्शी हैं। अगला है निम्न में से कौन सा प्रकाशन छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित है? यानी कि छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा कौन से प्रकाशन किया है? पहला है हमारे बापू, पहल, समाधान की तलाश, हमारे राम। इसका जो जवाब किया जाएगा ये चारों सही रहेगा। 1, 2, 3, 4 जो सही ऑप्शन दिया गया है वो बिल्कुल सही है। इनके द्वारा जो है जनसंपर्क विभाग के द्वारा ये चारों को प्रकाशित किया गया है। अगला प्रश्न है छंद प्रभाकर के रचयिता थे। तो छंद प्रभाकर के रचयिता थे कौन थे? सही जवाब किया जाएगा जगन्नाथ प्रसाद भानु, जगन्नाथ प्रसाद भानु सही रहेगा। अगला है प्रसिद्ध संगीत एवं नृत्य चक्रधर सांस्कृतिक पर्व का आयोजन प्रतिवर्ष कहाँ होता है? यानी कि जो चक्रधर समारोह है वह प्रतिवर्ष कहाँ पर होता है? सही जवाब है रायगढ़, रायगढ़ में प्रतिवर्ष होता है। रायगढ़ के जो गणेश चतुर्थी के अवसर पर यहाँ आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने उत्थान मासिक पत्रिका किस वर्ष निकालना प्रारंभ किया? तो रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने उत्थान नामक जो मासिक पत्रिका है उसे किस वर्ष से निकालना प्रारंभ किया? आंसर आ जाएगा 1935 से। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी कवि खांडेराव की कृति है? यानी कि कौन सा जो कवि है वह खांडेराव की कृति है? इसका जो आंसर क्या रहेगा राधा गोविंद, राधा गोविंद जो कि खांडेराव की कृति है। अगला प्रश्न है साहित्यकार जगन्नाथ प्रसाद भानु की प्रथम कृति थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभी शायद बताया था। जो जगन्नाथ प्रसाद भानु की कृति है वहाँ छंद प्रभाकर, ये जो पहले ही है छंद प्रभाकर है। और प्रश्न अभी क्या पूछ सकते हैं इसको, छंद प्रभाकर कौन से कवि की कृति है? तो जगन्नाथ प्रसाद भानु आएगा। अगला है छत्तीसगढ़ लोक साहित्य का अध्ययन के रचनाकार कौन है? छत्तीसगढ़ लोक साहित्य के अध्ययन के रचनाकार कौन है? सही जवाब किया जाएगा दयाशंकर शुक्ल रहेगा। अगला है युग धर्म में गुड़ी के गोठ बाद स्तंभ का लेखन किसने किया था? क्या बोला गया है कि युग धर्म में गुड़ी के गोठ बाद स्तंभ का लेखन किसने किया था? सही जवाब है डॉक्टर विनय कुमार पाठक, डॉक्टर विनय कुमार पाठक सही जवाब आ जाएगा। अगला है छत्तीसगढ़ी उपन्यास दियना के अंजोर के लेखक है। तो दियना के अंजोर के लेखक कौन से है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें चौथा सही रहेगा शिव शंकर शुक्ल, शिव शंकर शुक्ल सही जवाब रहेगा। अगला है लाल अंधेरा पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। लाल अंधेरा पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब है राजीव रंजन प्रसाद, राजीव रंजन प्रसाद इसके लेखक हैं। अगला है निम्न में से किस साहित्यकार ने गीता रहस्य का हिंदी अनुवाद किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसे स्टार मार्क कर लेना, ये आने की संभावना है ना। क्या बोला गया है गीता रहस्य का हिंदी अनुवाद किसने किया है? इसका जो आंसर क्या रहेगा माधवराव सप्रे, माधवराव सप्रे ने किया है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना लाला जगदलपुरी की है? तो लाला जगदलपुरी की रचना कौन सी है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया इसमें दहाड़ते परिवेश, दहाड़ते परिवेश इसका आंसर सही रहेगा। अगला प्रश्न है अष्टराज अम्भोजक के लेखक कौन है? अष्टराज अम्भोजक के लेखक कौन है? सही जवाब है धानुलाल श्रीवास्तव, धानुलाल श्रीवास्तव सही रहेगा। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ा फास्ट लग रहा है तो आप जो है वीडियो को पॉज करके देखना। और एक चीज़ और है, लास्ट टाइम आप कमेंट करके ये बताना कि आपका स्कोर कितना हुआ है। यानी कि जो 50 क्वेश्चन बताऊंगा आपको ये बताना है कि आपका सही कितना गया है, ये जरूर कमेंट करके जरूर बताना।
अगला प्रश्न है प्राचीन छत्तीसगढ़ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो प्राचीन छत्तीसगढ़ के पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर आ जाएगा श्री प्यारेलाल गुप्त। ये पुस्तक का नाम ही है प्राचीन छत्तीसगढ़, इसके लेखक है श्री प्यारेलाल गुप्त है। अगला है ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना कौन सी है? तो ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना कौन सी है? श्यामा स्वप्न, श्यामा स्वप्न इसका आंसर रहेगा। अगला है छत्तीसगढ़ परिचय पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ परिचय। इसके लेखक कौन है? बलदेव प्रसाद मिश्र, बलदेव प्रसाद मिश्र रहेगा। अगला है छत्तीसगढ़ी उपन्यास छेड़छेरा के लेखक कौन है? छत्तीसगढ़ी या फिर छत्तीसगढ़ के जो उपन्यास हैं जिसका नाम क्या है? छेड़छेरा। तो छेड़छेरा के लेखक कौन है? इसका जो आंसर आ जाएगा कृष्ण कुमार शर्मा, कृष्ण कुमार शर्मा सही जवाब रहेगा। अगला है उपन्यास नौकर की कमीज के लेखक कौन है? दोस्तों ये प्रश्न जो है सीजीपीएससी में कई बार पूछे भी गए हैं, इसको आप याद रखना जरूर कि उपन्यास कौन से है, नौकर की कमीज के लेखक कौन है। इसका जो आंसर आ जाएगा सही उत्तर विनोद कुमार शुक्ल रहेगा। अगला है शिव महापुराण का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किसने किया था? आजकल सभी लोगों को पता है कि शिव महापुराण है ना, सभी जगह अभी प्रचार चल रहा है। तो जो शिव महापुराण का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसने किया है? इसका जो जवाब किया जाएगा श्रीमती गीता शर्मा है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ी शब्दकोश शब्द सागर के संपादक कौन है? तो छत्तीसगढ़ी शब्दकोश का एक पुस्तक है, क्या है? शब्द सागर के संपादक कौन है? आंसर आ जाएगा पुनीत गुरुवंश, पुनीत गुरुवंश सही आंसर रहेगा। अगला है छत्तीसगढ़ी दान लीला किस पर केंद्रित है? तो छत्तीसगढ़ी जो दान लीला है वह किस पर केंद्रित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये जो है कृष्ण पर आधारित है, कृष्ण पर आधारित है दान लीला। और दान लीला को किसने लिखा है? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। अगला प्रश्न है रामाश्वमेघ के रचयिता कौन है? रामाश्वमेघ के रचयिता कौन है? यहाँ पर आंसर आ जाएगा रेवा राव बाबू, रेवा राव बाबू इसका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के किस लेखक ने विक्रम विलास नामक ग्रंथ की रचना की थी? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। क्या बोला गया है? विक्रम विलास नामक जो ग्रंथ की रचना है वह किसने की थी? इसका जो आंसर आ जाएगा बाबू रेवाराम सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ी नाटक जिसे कहा जाता है कालिदास के रचनाकार कौन है? तो छत्तीसगढ़ी एक नाटक है जिसका नाम क्या है? कालिदास। कालिदास के रचनाकार कौन है? सही जवाब आ जाएगा पंडित लोचन प्रसाद पांडे रहेगा। फ्रेंड्स वीडियो कैसे लग रहा है ये जरूर कमेंट करके जरूर बताना मुझे। अगला है राम प्रताप काव्य के रचनाकार कौन है? राम प्रताप काव्य के रचनाकार कौन है? इसका जो जवाब आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि कवि दलराम राव है, गंगाधर मिश्र है, गोपाल शर्मा है, ये नहीं है। तो राम प्रताप काव्य के रचनाकार कौन है? गोपाल मिश्र है ना। गोपाल मिश्र ने शुरू किया था, प्रारंभ तो गोपाल मिश्र ने किया था, लेकिन इनका जो है पूर्ण करने से पहले निधन हो गया। अब निधन हो गया तो जो अधूरी रह गई थी उसे उनके पुत्र माखन मिश्र ने पूर्ण किया है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ी उपन्यास चंदा अमृत बरसैस के लेखक कौन है? छत्तीसगढ़ी उपन्यास है चंदा अमृत बरसैस के लेखक कौन है? सही जवाब क्या जाएगा? लखनलाल गुप्त रहेगा, लखनलाल गुप्त ने किया है। अगला है किस लेखक ने शेक्सपियर के नाटक कॉमेडी ऑफ एरर्स का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किया है? तो कॉमेडी ऑफ एरर्स का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किसने किया है? इसका जो जवाब आ जाएगा शुक्लाल प्रसाद पांडे, ये तीसरा सही रहेगा, शुक्लाल प्रसाद पांडे रहेगा। दोस्तों इसका जो है छत्तीसगढ़ी नाम क्या है? पुरु झुरु नाम से जाना जाता है। क्या है? पुरु झुरु नाम से जाना जाता है किसको? कॉमेडी ऑफ एरर्स को। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ी उपन्यास मोंगरा के रचनाकार हैं, तो मोंगरा के रचनाकार कौन है? इसका जो जवाब आ जाएगा शिव कुमार शुक्ला, शिव कुमार शुक्ला सही आंसर रहेगा। अगला है से किस साहित्यकार का जन्म छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में कौन सा साहित्यकार है जिसका जन्म नहीं हुआ है? देखो विनोद कुमार शुक्ला ये छत्तीसगढ़ का है, लोचन प्रसाद पांडे ये भी है, मुकुटधर पांडे ये भी है, बालकृष्ण शर्मा ये नहीं है। ये जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर रहेगा चौथा रहेगा। अगला है कोसलानंद काव्य के रचयिता कौन है? कोसलानंद काव्य के रचयिता कौन है? सही जवाब किया जाएगा गंगाधर कुमार शुक्ला रहेगा, गंगाधर कुमार शुक्ला सही जवाब रहेगा। अगला है छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का जो प्रकाशन है वह किसने प्रारंभ किया था? आंसर क्या जाएगा? दूसरा माधवराव सप्रे, माधवराव सप्रे ने किया था। अगला है हीरालाल काव्योपाध्याय के
छत्तीसगढ़ी व्याकरण को डॉक्टर ग्रेसर ने किस सन में छपवाया? क्या बोला गया है कि हीरालाल काव्योपाध्याय के जो व्याकरण है ना, इसको जो है डॉक्टर ग्रेसर ने किस सन में छपवाया है, यानी कि इसका प्रकाशन किया है? आंसर आ जाएगा 1890 में इनका जो है प्रकाशन किया गया था। अगला है, निम्नांकित में से छत्तीसगढ़ी गीतकार कौन है? दोस्तों यहाँ पर जिस गीतकार को चुनना है, हालांकि गीतकार है और जो है एक है रचनाकार हैं, तो सही जवाब क्या जाएगा? लक्ष्मण मस्तूरिया जो कि छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध गीतकार है। उसके बाद है 49वां नंबर के प्रश्न है कि सुआ हमर संगवारी के रचनाकार है। क्या बोला गया है? सुआ हमर संगवारी के रचनाकार कौन है? इसका जो जवाब आ जाएगा लखनलाल गुप्त है, लखनलाल गुप्त आ जाएगा आंसर। अगला है, प्राचीन छत्तीसगढ़ पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों यहाँ आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो प्लीज़ इसका जो आंसर है प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि प्राचीन छत्तीसगढ़ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर रोमिला थापर, श्री प्यारेलाल गुप्त है, श्री ज्वाला प्रसाद मिश्र है, या डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र हैं। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।